टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा ताकि एडवांस लेवल पे भी जाके आप उन्हें इजीली अप्लाई कर पाए। आइए वापस आते हैं अब इस प्रॉब्लम में। तो हमने ये तो निकाल लिया, तो इसमें करना क्या है हमें, चलिए इस बात पे अब आप डिस्कस करते हैं। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, ये तो हमें पता है, ये पैरामीटर्स हैं, ये भी हमें पता है। अब क्या हो अगर इन पैरामीटर्स को हम जीरो कर दें। लेट्स से ए भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए और सी भी जीरो हो जाए। मान लेते हैं कि तीनों ही जीरो हो गए, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल तो जीरो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब इनके होने से फर्क क्या पड़ रहा है, देखिए हमने ये कहा कि जो सम ऑफ जीरोस है माइनस बी अपॉन ए है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सी अपॉन ए है। ए है कहां है भैया, डिनोमिनेटर में है। कहां है, डिनोमिनेटर में है। अरे कहां है भाई, डिनोमिनेटर में है। और डिनोमिनेटर में जिस दिन कोई भी बंदा चला जाएगा उसके जीरो मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। क्या नहीं हो सकता, जीरो मार्क्स नहीं आ सकते। ये कंडीशन है क्या, कि ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा मेरे भाई। तो ये तो हमें बचपन से पता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि जब कभी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाएगी हम, तो वहां पर हम सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज ए, हमारे केस में वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस दिन ये जीरो हो जाएगा, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दोनों ही नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि इसको छोड़ के बी और सी तो जीरो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। ओ, तो अगर ये भी जीरो हो गए तो क्या होगा, आइए इस बात को समझते हैं हम लोग यहां पे डीपली। चलिए इस बात को समझते हैं कि अगर बी और सी जीरो हो रहे हैं तब क्या होगा। ये तो पता चल गया कि ए जीरो नहीं हो सकता, तो हमने लिखा एक कंडीशन कि ए तो जीरो नहीं है। हम मान लेते हैं कि बी भी जीरो हो जाए और सी भी जीरो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनके जीरोस की बात कर लेते हैं कि जीरोस क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी जीरो हो गया, इसका मतलब कि भैया इनको तो जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, अल्फा बीटा सी बाई ए, सी जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। करेक्ट, दोनों का सम भी जीरो हो रहा है, प्रोडक्ट भी जीरो हो रहा है। और ये तभी पॉसिबल है, कब ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही जीरो हो जाएं। इसका मतलब अल्फा भी जीरो हो जाए और बीटा भी जीरो हो जाए। ओ हो, ये क्या हुआ, यहां मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों ही जीरोस जीरो हो गए। दोनों ही जीरो जीरो हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अल्फा था तो वो जीरो हो गया, और x इज इक्वल टू जीरो हो गया। ओह, x इज इक्वल टू दो बार जीरो आ गया। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि रिपीटेड जीरोस मिल रहे हैं हमें। क्या मिल रहे हैं, रिपीटेड जीरोस मिल रहे हैं। इसका मतलब जीरोस जो मिल रहे हैं हमें वो दोनों ही एक्स एक्सिस के सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। और वो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओ हो, इसका मतलब अब आपको वो ग्राफ याद आ रहा होगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। ऐसे कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, बड़ा ही सिंपल सा होगा। वो समझ लेते हैं कैसा होगा। वो ग्राफ बच्चा कुछ ऐसा होगा। क्या कहा हमने कि x की वैल्यू जीरो हो जा रही है, x की वैल्यू जीरो हो जा रही है। ठीक है, इसका मतलब वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि c भी जीरो है और c क्या था, पॉलिनोमियल y एक्सिस पे जहां भी कट करता था वो c की इंफॉर्मेशन देता था। तो c तो जीरो हो गया, केवल कहां कट करेगा, x इज इक्वल टू जीरो पे, और वहां पर y भी जीरो हो रखा है। ठीक है ना, तो यहां पे ये कट कर रहा है या टच कर रहा है, बस ये समझ लीजिए। करेक्ट। और इस वाले केस में हमें यह पता है कि b और c अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो केवल a एक्स स्क्वायर टर्म बचेगा। इसका मतलब ये वही वाला टर्म है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक। इसका मतलब कि ये इस वाले ग्राफ के लिए कैसे काम करेगा, एक
फ्रेंड की तरह काम करेगा, और फ्रेंड हमेशा पॉजिटिव वे में ही रहता है अपने दोस्त यार के साथ, ठीक है ना। तो ये a ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, क्या हो अगर कि ये a नेगेटिव हो जाए? अगर a नेगेटिव हो गया तो इसका ग्राफ बच्चा कैसा हो जाता है? ऐसा वाला, ये भी हमें पता है, ठीक है ना। इस केस में y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर तो होगा ही, बट ये a कैसा होगा? यहां पे एक एनिमी की तरह होगा जो हमेशा नेगेटिव बिहेवियर अपना दिखाएगा, अपने साथ वाले को भी गर्त में लेके चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर a नेगेटिव होगा। और व्हाट अबाउट बी एंड सी? भैया बी एंड सी तो हमने पहले ही बता दिया कि 0 है, करेक्ट। तो कोई भी आपसे पूछे कि इस वाले ग्राफ में या इस तरीके के ग्राफ में जहां पर ये इसका मैक्सिमम या मिनिमम, इस केस में मिनिमम, इस पॉलिनोमियल का मिनिमम यहां पर है, और इस केस में मैक्सिमम इसका है कहां पर? ओरिजिन यानी 0 पे, ओरिजिन यानी 0 पे। ऐसे केस में जब भी आपको ग्राफ दिखेगा आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का b और c तो 0 है, ऐसा वाला तो a पॉजिटिव बता देंगे और ऐसा वाला तो a नेगेटिव बता देंगे, करेक्ट। आई होप कि इतना कुछ तो समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा हम लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हो अगर कि b नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और c बेचारा 0 पड़ा रहे, तब क्या हो।